अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पीएसपी का पावर शो, मुस्तफ़ा कमाल की सूबाई और वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 12 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने सूबे को क्या दिया? 8,000 अरब रुपए हज़म करके अब एक एक रुपए का हिसाब लेंगे। कौम हुक्मरानों से भी मायूस है और इस हुकूमत से भी मायूस है। कराची से कश्मीर तक मसाइल की वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इमरान खान आज भी इंतहाबी मुहिम की तरह हुकूमत को चला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा का एक बार फिर मुनज़्ज़म होने का इम्कान, शहर में एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। अ, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आती एम क्यू एम पाकिस्तान। आमिर खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब का हिसाब दें, और जो कराची में उनकी निज़ामत के दौरान करप्शन हुई इसका हिसाब हम लेकर रहेंगे। और पीटीएम इत्तेहाद हुकूमत के गिरने से पहले ही ख़तरे में पड़ गया। क्या पीटीएम का नया बयानिया और नया मिसाक मामला तय पाएंगे या नहीं? हुकूमत से डायलॉग होंगे या नहीं? अपोजिशन इस एजेंडे पर भी तकसीम नज़र आ रही है। और मरीम नवाज़ ने एक बार फिर इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वो कह रही हैं कि हुकूमत का जहाज़ डूब रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। और आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पीडीएम के प्लेटफार्म से जो फैसला किया जाएगा वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा। ये हैं हमारे आज के इश्यूज़, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आप सीनियर रहनुमा हैं पाक से ज़मीन पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पे आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम की तर्जमानी करते हैं। और कराची की बात हो तो मिर्ज़ा साहब का नाम जुड़ा है कराची के साथ। बहुत शुक्रिया आपने भी बहुत वक्त शुक्रिया दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। कल आपने बड़ा पावर शो किया। आप हालांकि न तो बल्दियात में हैं, ना सूबाई हुकूमत में हैं और ना ही वफाकी हुकूमत में। उसके बावजूद कल हमने देखा कि जहाँ पीडीएम ने जलसा किया था वही उसी जगह पे कल आपने जलसा किया, और जलसा बड़ा पावरफुल था। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो स्पीच थी बड़ी पावरफुल थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो जो 7 नकाती आपका एजेंडा है उस एजेंडे पे अमल कैसे होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया, मुझे आपने मदऊ किया। दूसरा, आज आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कराची के एक एक माँ, बहन, बेटी और बुज़ुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने कल का जो हमारा जलसा था जो कामयाब करवाया। असल में ये रिएक्शन था जी उस जलसे का जो कि 11 जमातों ने इकट्ठा आके यहाँ कराची में किया था। जिसमें ना होस्ट कराची से थे, ना मेहमान कराची से थे, ना आए हुए जलसे में लोग कराची के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में नहीं है क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजबान थी इस जलसे की? इंटीरियर सिंध, लेकिन कराची में अगर होती तो कराची का ये हाल है तो अच्छा। फिर तो बड़े ही अफसोस की बात है। दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादा तकलीफ दह बात ये थी कि उस एजेंडे में ना तो कराची के कोई मसाइल पे बात की गई, ना तो कोई भी मसला डिस्कस, सिर्फ अपनी इक़्तिदार, अपनी करप्शन को कैसे बचाना है, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। ठीक है। इससे ये साफ जाहिर है कि कराची का बेटा अगर बारिशों में डूब जाता है तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कराची के नौजवान अगर बारिशों में करंट लग के मर जाते हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कराची अगर कचरे का ढेर बन रहा है तो इसका उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे बच्चे कुत्ते के काटने से कट रहे हैं, वैक्सीन नहीं मौजूद, तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें जो कराची की आवाम है उनमें गम गुस्सा था। ठीक है, लेकिन वैक्सीन देखें लाड़काना में भी मौजूद नहीं है, सखर में भी मौजूद नहीं है, तो वो इंसाफ तो बराबर कर रहे हैं। अब ये तो ना कहना कि कराची वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो अभी उनको बिलावल साहब जो है, बिलावल साहब जो जाके उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि उन्होंने भुट्टो साहब का जो है विजन जो उसके मुताबिक जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो काम करेंगे। लेकिन पहली बात ये कि क्या उनको कराची नज़र नहीं आता? क्या कराची के नौजवान जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उन
वो नज़र नहीं आते। खैर बहरहाल कल जो हमने जो हमारा 6 नकाती एजेंडा था उस पे हमने बात की है कि कराची को आप कहते हैं कि हमने इतना पैकेज दे दिया, हमने उसको इतनी इमदाद दे दी। कराची को इमदाद की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, कराची को उसका हक़ चाहिए, जो उसका हक़ है, लेकिन उस हक़ के लिए कराची को आप पहले गिने तो ठीक है। जब आप उसको गिनेंगे नहीं तो आप जितने भी पैकेजेस होंगे वो नाकाफ़ी होंगे, क्योंकि कोई तो 3 करोड़ कह रहा है, कोई 1.5 करोड़ कह रहा है, कोई 3.5 करोड़ कह रहा है। तो असल में कराची वाले हैं कितने, पहले तो ये तायुन करना ज़रूरी है। इसका तायुन करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 18वीं तरमीम, सही, 18वीं तरमीम में आपने वज़ीर आला को तो एम्पावर कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स एंड नीचे के जो टाउन्स हैं उनको तो आपने एम्पावर नहीं किया। तो उसमें उनको एम्पावरमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। बेग साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब की कल की स्पीच आपने सुनी, वैसे भी आप उनको सुनते हैं, उनका जो दौरे निज़ामत था वो भी आपने देखा। कराची का मुकदमा सही मानों में मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ और कराची के अवाम कल बाहर निकलें। एक तो ये बताइए कि पिछला जलसा आपने देखा था, उस जलसे में आप मौजूद भी थे, आपने कवर भी किया, उस पर तज़िया भी दिया। पिछले 11 जमाती जलसे में और कल के जलसे में बुनियादी फ़र्क क्या था, और दूसरा, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के अवाम का एतमाद जीत सकेंगे? हाँ, शुक्रिया ज़फ़ीर। सबसे पहले तो अगर हम वहाँ पे तनासुब देखें लोगों की शिरकत का, तो दर हकीकत ये पिछले जलसों से कामयाब था। और कल एक मैंने चीज़ देखी कि जनाब आमिर खान साहब ने भी एक बात कही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो जलसे होते हैं बड़े तारीख़ी होते हैं, यानी एक इतराफ़ इस बात का कि लोगों की शिरकत तादाद के हवाले से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं समझूँ तो जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात है, नो डाउट वो कराची के हवाले से बहुत बात भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ भी होता दिखा नहीं है, जिसकी ज़रूरत है। ठीक है। इस वक्त अगर हम बात करें, देखें आबादी के लिहाज से अगर जलसे तादाद देख कर तयन किया जाए कि कौन पसंद है कौन नापसंद है, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। इसलिए ये बात होती है जब उनको वोट मिलते हैं, ठीक है, या वोट के तनासुब से उनको चुना जाता है, असेंबली या दीगर जितने भी हमारे पार्लिमानी अमूर हैं वहाँ पर उनको नामजद किया जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें आबादी के लिहाज से, तो अगर हम देखे जाए तो NA 236 जो इस वक्त अगर उसके हम वोटों की तादाद देखें तो कम से कम 2 लाख तक 28,000 है। ठीक है। और अगर सबसे बड़ा हल्का देखें NA 246 जिसकी वोटर्स की तादाद 5 लाख से अबव है, तो इसका मतलब है कि एक हल्के की तादाद भी नहीं है। सही। अगर हम वैसे देखें वोटर्स के लिहाज से ना। लेकिन इस वक्त जहाँ बात की PDMA के हवाले से, नो डाउट वो 11 जमातों का जलसा था। और जिस तरह फौजिया हमीद साहब ने कहा कि ये जब यहाँ आए, इन्होंने जब यहाँ पे जलसा किया तो कराची के हवाले से कोई बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ ये मौका किसने दिया? ये मौका उन लोगों ने दिया जिनको कराची वालों ने हमेशा नामजद किया, नुमाइंदगी दी और ऐवानों तक पहुँचाया और अपनी आवाज़ और अपने हकूक़ के लड़ने की इजाज़त दी। आज उन्होंने जगह दी। आज यही वजह है कि वो आपके घर पे आके बैठ गए और 11 जमातों ने वहाँ पे ना सिर्फ ये कराची के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि यहाँ के एक बहुत आबादी के तनासुब से यहाँ के जो हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से वहाँ के कुछ लीडरों ने गैर पार्लिमानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, गैर अखलाकी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, जो इंतहाई गलत है। तो इस वक्त ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये जलसा जब हुआ तो यकीनन लोगों में एहसास महरूमी था, खासतौर पर कराची के लोगों में। तो मैं समझता हूँ उन्होंने वहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर इस बात का एहसास दिलाया कि कराची वाले अपना हक भी रखते हैं और अपना वजूद भी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, और उनको अपना हक मानना भी चाहिए बल्कि छीनना भी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, चूँकि कल के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और साथ ही साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत पे भी तनकीद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर सुराब सरकी, आप MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कल का जलसा आपने यकीनन सुना भी होगा, देखा भी होगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि 12 साल में इक़्तिदार में रहने वाले इस कराची की हालत ज़ार के ज़िम्मेदार हैं, और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में किसी भी जगह उनको काम नज़र नहीं आ रहा। और अभी डॉक्टर साहिबा डॉक्टर फौजिया हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान PSP की सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम मायूस हैं और यहाँ वैक्सीन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो हेल्थ तो पूरे सिंध में ही नहीं है। तो कम से कम किसी एक पॉइंट पे तो आप इंसाफ कर रहे हैं। सर बात यह है कि ये मुझे समझ में नहीं है, उनका अपना जलसा था। अब हमारा तो कोई उनके साथ कोई वो है ही नहीं, मतलब एक कंपटीशन या मुकाबला। असल में मुकाबला तो ये आपस में ही इनका है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ये कराची वाले जो एक दूसरे के जलसे के, हमारे जलसे से तो आप इसको कंपेयर करें ही नहीं। वो एक तरह से एक पूरा
لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جلسے سے زیادہ عوام تھے آپ کے جلسے میں، نہ تو میزبان یہاں کے تھے اور نہ مہمان یہاں کے تھے. ہم کراچی کے بیٹے ہیں یا سندھ کے ہم بیٹے ہیں، ہم کہاں کے ہیں؟ جتنے بھی لوگ تھے ادھر کراچی کے تھے. ایسی بات نہیں ہے اس طرح کی، مطلب یہ بات کرنا، یہ تو ہم تو تب کراچی میں تھے جب یہاں پر یہ تھے ہی نہیں. اچھا، یہ بعد میں آئے، پہلے ہم یہاں کراچی میں تھے، ہمارے باپ دادا یہاں کراچی میں تھے. کراچی میں یہ ہماری جو ہے یہاں پر پروونشل اسمبلی تھی، پریمیرا سندھ ہوا کرتا تھا. پاکستان بعد میں بنا ہے، ریزولوشن سندھ اسمبلی نے پاس کیا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ باقی یہ ہے کہ بالکل اپنی جگہ پہ جو کراچی میں اگر کوئی کام نہیں ہوا ہے تو جو کام ہوا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ جائے گا، نہیں ہوا ہے تو نہیں جائے گا. آج بھی کراچی الحمدللہ پوری اس میں ابھی ٹریفک کا ایک بلومبرگ نے کہا، وہ سب تنقید کر رہے ہیں جو وہاں پر وہ جہاں پر کام نہیں ہوا ہے تو وہاں پر بالکل ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. زیادہ بہتر انداز میں کام ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں، ہمیں مرکز جو میں پورے سندھ، کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور وہ کراچی کے حوالے سے ہمیں جو مرکز میں ہم جو پیسے دیتے ہیں، جو پیسے دیتی ہے مرکز کو کراچی کے حوالے سے، پورٹ کے حوالے سے، ہمیں اس کا 15% بھی نہیں ملتا. اگر وہ صحیح طریقے سے ہمیں ملے تو جس طرح دوسرے شہر بنے پاکستان کے، تو کراچی کا شہر بھی اسی طرح بن سکتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جتنا جب بھی مینڈیٹ ملا ہے، آپ کو پتا ہے وہ مینڈیٹ یا ایم کیو ایم کو ملا ہے، ابھی پی ٹی آئی والوں کو ملا ہے. پی ٹی آئی والوں قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں مرکز کے اندر؟ انہوں نے 2 سال میں وہ یہاں پر کیا کام کیا ہے؟ اور ہم نے تو پھر بھی الحمدللہ کام کیا ہے. اور میری وہ بہن کہہ رہی تھی کہ یہ پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، ہم اسے ایگری کرتے ہیں. اور جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو دیوال ہوا ہے تو یہ نچلی سطح پر بالکل پاور جانے چاہیے. اور میں ایم کیو ایم سے زیادہ مصطفیٰ کمال کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ لسانیت کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ پورے صوبے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، لسانیت کی بات نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اب ہم بڑی مشکل سے ایک لسانیت سے نکل کے ہم آپس میں جو ہے وہ آگے ہم بڑھیں اور آگے بڑھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو اس پہ تنقید ہونی چاہیے اور ہمیں تنقید سن کے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سراب سرکی صاحب میری پوری بات سن لیں، 2 جملے سن لیں. یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمیں مرکز سے ابھی 2 سال میں تقریباً 365 ارب روپے کم ملے. 365 ارب اگر ہمیں ملتے تو ہم ڈیولپمنٹ کر پاتے، کراچی میں بھی اور زیادہ ڈیولپمنٹ کر پاتے. ہم نے کراچی میں ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا، ہمارا رائٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری راجدھانی ہے کراچی، ہمارا دماغ ہے، دل ہے، ہماری جان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو کراچی پال رہا ہے. سب کو اس کے فوکس ہونا چاہیے. ہمیں جو مطلب ہمارے پاس وسائل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم نے کراچی کو بالکل جو ہمیں ہو سکتا ہے وہ دیا ہے. ہمارے پاس اگر زیادہ پیسے ہوتے تو ہم یہاں پر میٹرو بس بھی دیتے اور ٹرین بھی دیتے اور بہت پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ہمیشہ یہاں کراچی میں جو بھی مرکز میں حکومت رہی ہے ایم کیو ایم اس میں رہی ہے. ابھی پی ٹی آئی ادھر مرکز میں ہے اور صوبے میں بھی ایم کیو ایم ساتھ رہی ہے اور کبھی بھی بلدیات پیپلز پارٹی کو ملی نہیں ہے. ہمیشہ جنرل مشرف تھا اس زمانے میں، جب ایم کیو ایم بنی ہے ہمیشہ وہ ایم کیو ایم کی وہاں پر جیتتی آئی ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب آپ نے کہا آج کل بڑا زبردست ایک سلوگن چل رہا ہے، کمپنی کا نام نہیں لے سکتا لیکن سلوگن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کراچی دل ہے جانی. تو سر کراچی کے لیے کام کریں، کراچی سب کا دل ہے، سب کا دماغ ہے. لیکن کراچی میں سر 2008 سے لے کر 13 تک آپ کے پاس وفاق بھی تھا اور سندھ بھی تھا، لیکن کراچی میں اس وقت بھی کام نہیں ہوئے. ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی تھی. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. 2008 میں جو ہے نا 18 امینڈمنٹ نہیں تھی، اتنے پیسے نہیں ملتے تھے اور وہ ہم اس حساب سے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں نے پروجیکٹ پورے کیے. مشرف کی حکومت ختم ہو گئی تھی، آصف علی زرداری نے مجھے مدد کی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ خود رہے، کیبنٹ میں منسٹر بھی رہے اور یہ خود انہوں نے کہا کہ یہ خود ان کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری نے سپورٹ کی تو میں یہ سارے کام کر پایا. آپ صرف سب جنرل مشرف کے کھاتے میں نہیں ڈالیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا تھا. ٹھیک ہے اس پہ دوسرا یہ کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کراچی کا حق ملنا چاہیے.
हम क्यों कहें कि कराची को हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कराची को हक मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फौजिया हमीद और मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी हद तक तो वो आपकी सारी बातों से मुत्तफिक भी हैं, एक तरफ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जज का ज़ाहिर है रिएक्शन होता है, पीपी की तरफ से भी आया, उन्होंने 300 अरब का कहा, आपने इस पे 8,000 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। लेकिन जो अच्छी बात यह है वो कह रहे हैं कराची में डेवलपमेंट होनी चाहिए, रुकावटें कहाँ आ रही हैं? वो भी विलिंग है काम करने के लिए, वो कराची को ऑन भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कराची दिल है जानी, तो फिर जानी का मसला क्या है? देखिए पहले तो सरकी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये कहा कि कराची में एक तासुब की जो सियासत थी वो ख़त्म हुई है, और इसका सेहरा नो डाउट सैयद मुस्तफ़ा कमाल के सर जाता है, एक चीज़। दूसरी बात, मैं उनकी बात की शायद वो समझने में उनको मुश्किल दुश्वारी हो रही है। मैंने किसी शख्स को नहीं कहा कि वो कराची के से नहीं थे, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही थी। तो बाकी तो सिंधी भी हमारे भाई हैं और बलोच भी भाई हैं और सब लोग हैं, और मेरे ख़्याल में इस सब तासुब से हमें बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए जब आपकी विल होती है, जब आपकी नीयत होती है और जब आपका किरदार स्ट्रॉन्ग होता है तो काम आप कर लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़े अपना जो 6 नकाती एजेंडा जो दिया है उसको, अगर बल्कि मैं ये एजेंडा साथ लेकर भी आई हूँ, और इसमें अगर वो ये पढ़ लें तो उसको बहुत उनको आसानी हो जाएगी चीज़ों को। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए अभी इस वक्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, जो कि पहली सीढ़ी है डेमोक्रेसी की। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जब हम कराची की बात करते हैं तो हमने ये बात कही है कि कराची को फिर दोबारा 18 टाउन्स में किया जाए, ना कि आप उनको उसको बार बार जो है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये लसानी ज़ुबानों पे उसकी बुनियादों पे जब आप डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें फिर लसानियत जो है वो ज़्यादा उभर के आएगी। दूसरा जो NFC अवार्ड की हमने बात की है, उसी फार्मूला के तहत PFC अवार्ड होना चाहिए, ताकि आपका जो फंड जो आपके सूबे को मिलता है वो सिर्फ वज़ीर आला के पास ना रहे, वो नीची सतह तक आपके डिस्ट्रिक्ट्स पे, आपके टाउन से मुत्तफिक अभी सरकार भी यही कह रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छी बात। तो फिर उस पे काम करें ना। देखिए हम तो सिर्फ आपको सजेशंस दे सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अगर हम सियासत देखें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत देखें तो हम मसाइल को उजागर करने के साथ साथ हम उनके सल्यूशन भी बता रहे हैं। दूसरा तो सिर्फ मसाइल बताते हैं और उसके बाद एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं। तो नुक्ताचीनी करने का मेरे ख्याल में टाइम गुजर गया। अब आपके प्रैक्टिकलिटी की तरफ म्यूनसिपैलिटी की भी मैं साथ साथ प्लीज़ बात कर जाऊँ, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कमांड है वो एक के पास होनी चाहिए। चाहे कितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ आपके मुल्क में शहर में काम कर रही हो, उसकी जो कमांड है वो एक मेयर के पास हो, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड है, चाहे वो KPT है, चाहे कराची पोर्ट है, कोई भी म्यूनसिपैलिटी काम करी है उसका हेड आपका मेयर होना चाहिए, जिससे आपके मसले मसाइल हल होने चाहिए। कमांड एक शख्स के पास हो। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी यही कहते हैं कि जब तक इसको 1 यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होंगे। बेग साहब, कराची की बात हो रही है, कराची को और करने को कोई तैयार नहीं है। लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो सारे ही कहते हैं कि कराची तो दिल है जानी, लेकिन कराची के साथ कोई नहीं है। ज़फ़ीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है कि यहाँ सियासी बयान तो सियासी बातें जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा हो गया है। अगर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें, जिस तरह उन्होंने बहैसियत नाज़िम शहर को संभाला और उस वक्त जिस अंदाज़ में काम हुआ, तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब की उनकी जमात की कोशिश चाहते हैं कम अज़ कम सूबाने से शहरी हुकूमत का इख्तियार उनको मिल जाए। मैं समझता हूँ अगर मिल जाएगा तो फिर जनरल मुशर्रफ साहब कहाँ से आएंगे, वो वसाइल कहाँ से आएंगे? क्या ये समझते हैं इस वक्त जो सूबाई या वफाकी हुकूमत में बैठे हैं उनमें से कोई भी उनके साथ उस अंदाज में खड़ा होगा जिस अंदाज में जनरल मुशर्रफ साहब खड़े हुए थे? आज भी जब हम देखते हैं पीछे पलट कर तो हमें ऐसा लगता है जैसे सब ख्वाब की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद से आज तक कराची ज़बो हाली का शिकार है।
اور ایک مافیا کے شکنجے میں، خواہ وہ آپ اس کو لینڈ کے حوالے سے کہہ لیں، پانی کے حوالے سے کہہ لیں، صحت عامہ کے حوالے سے کہہ لیں، یہاں تک کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہہ لیں۔ مافیا کا سربراہ سرگنا کون ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی پتا سربراہ سرگنا کون ہے، ظاہر سی بات جن کے ہاتھوں میں کمانڈ ہے، جو اختیارات رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ آج اگر ہم سے سمجھ لیں کہ جناب ہم شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف ایک لفاظی کے طور پر اعلامیہ جاری کر دیں گے، اس وقت دیکھیں 8,346 ارب روپے کا حساب مانگا نا مصطفیٰ کمال صاحب نے، مصطفیٰ بھائی نے یہ بات کی کہ یار یہ ارب کہاں گئے، 8,346 ارب کہاں گئے، میرا خیال تھا اس کی وضاحت بھی کرتے کس سے مانگ رہے ہیں، تو اس طرح جو سرکی صاحب نے بات کی تھی نا تو وہ بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے خود کہا کہ 8,346 ارب روپے جو ہے وہ آئے اور ختم ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہاں گئے، کاغذوں میں گم ہو گئے، کتابوں میں چلے گئے، تو اگر وضاحت مصطفیٰ کمال صاحب آگے بڑھ کے کر دیتے، میں سمجھتا ہوں کم از کم عوام کو بھی پتہ چلتا ہے کن لوگوں نے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کن نے ان کے حقوق غصب کیے ہیں۔ اس وقت بات ہے ہر آدمی چھپے پرائے میں بات کر رہا ہے کہ جناب اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میرے بھائی ہمیں پتہ ہے کہ جس نے جو کیا اس عوام کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ اس وقت بحیثیت دیکھیں لیڈر کے، اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہم کرتے ہیں یا پی ایس پی کی بات کرتے ہیں، جب سے وہ وجود میں آئیے نو ڈاؤٹ وہ یہی کہتے رہیے ہمیں اختیارات دو، لیکن سولوشن بھی دیا اس نے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی اقدامات جب ہوں گے جب ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اس ملک کے تانے بانے جہاں مل رہے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو یہ جانتے ہیں اس ملک کو کیسے چلایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس ملک کو چلانے والوں سے حساب لیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وضاحت کر دینی چاہیے، وضاحت کر دینی چاہیے۔ سرکی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہمارے معزز مہمانوں کی۔ کراچی کے جو عام عوام ہیں، عام شہری ہیں، ابھی تو مرزا صاحب ان کی ترجمانی کر رہے تھے، لیکن عام شخص بھی یہی سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے، اور آپ بھی اس شہر میں رہے ہیں، آپ نے یہیں اسٹڈی کیا، بڑے بھی ہوئے اور اب اس اسمبلی کا حصہ بھی ہیں۔ کراچی کے عوام کا دکھ درد ختم نہیں ہو رہا سر، چاہے ایم کیو ایم پاکستان یا اس سے پہلے والی ایم کیو ایم کی بھی بات کریں اگر ہم، تو عام عوام جو ہیں، عام شہری جو ہیں وہ مایوس ہی ہوئے ہیں، اس مایوسی کو کیسے دور کریں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل مایوسی ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی اور میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میں بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اب کام ہونا چاہیے، اور جب ہم آگے ابھی جب بلدیات کا نظام لے کر آئیں گے، جتنے بھی یہ ہمارے بھائی ہیں مصطفیٰ کمال یا جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بالکل بیٹھ کے ہم انشاءاللہ تعالی بلدیات کا بھی نظام لے کر آئیں گے، اور 18 امینڈمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں سب، جو 18 امینڈمنٹ ہمیں فنڈ آتے ہیں تو وہ جب پی ایس پی بنے گا تو نیچے وہی جائیں گے، اگر ہمیں نہیں ملیں گے، تنخواہوں کے پیسے ہوں گے تو ظاہر شہر سفر کریں گے۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکی صاحب، آپ کی اپروچ بہت اچھی ہے، پازیٹیو ہے، ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے، میری بات سن لیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے جو ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم تھی، ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، مرزا عالم بیگ صاحب کہہ رہے ہیں مردم شماری جب تک آپ گنیں گے صحیح نہیں تو آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اعتراض کیا تھا مردم شماری میں، بینگ گورنمنٹ آف سندھ، ہم نے اعتراض کیا تھا مردم شماری پہ۔ سرکی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی جماعت کو، پارٹی کو جو قوت طاقت دی ہے نا، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مشکل ہے۔ دیکھیں آپ بھی، آپ کی بھی ویل ہے، آپ نے بھی کہا آپ چاہتے ہیں کراچی سے لسانیت ختم ہو، لسانیت جب ختم ہوگی جب وسائل کی تقسیم برابر ہوگی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ، آپ بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے اور ایک ذاتی دوست کی حیثیت بھی رکھتے ہیں سرکی بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایمانداری کا وہ اینک اپنے آنکھوں پہ چڑھانا ہوگا جس سے تعصب، لسانیت اور غیر منصفانہ حقوق ان پہ ڈاکہ ڈالنے کی آنکھ نہ ہو، جس پہ بات ہم نے وہ کرنی ہے۔ دیکھیں آج مصطفیٰ کمال کیوں چیخ رہا ہے، آج وہ اس بات پہ چیخ رہا ہے نا، آپ نے خود اس کی ہدایت کی کہ صاحب اس نے شہر سے لسانیت ختم کر دی، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ایسی ہر جماعت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کراچی کی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اردو بولنے، ہم کہہ رہے ہیں جی کراچی سب کا شہر ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ اس ملک کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے معاشی طور پہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے خیال ہے سب سے پہلے تمام جماعتوں کو جو کراچی سے واقعی سنجیدہ ہیں، سب سے پہلے کام کرنا چاہیے، مردم شماری کرانی چاہیے، میرٹ کا قتل عام بند کرنا چاہیے، اور سیاسی طور پر وابستگیاں ختم کر کے صرف اور صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہاں کے رہنے والوں کو ان کا مقام دینا چاہیے۔ جی سرکی صاحب بالکل میں آپ کو بتاؤں، ہم نے بینگ گورنمنٹ بھی اس پہ آبجیکشن کر سکتی ہے۔ ہم نے اعتراض کیا کہ ہمارے کراچی کی اور پورے صوبے سندھ کی جو ہے مطلب تمہاری پوری نہیں ہے گورنمنٹ، جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی ہم نے آبجیکشن کی، ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ وہ پبلش نہیں ہوئی، اور ایک کمٹمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ نے اس زمانے کی کہ ہم جو ہیں وہ مطلب کچھ ایریاز کو مطلب ریڈملی ہم ان کو چیک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی وہ
अचानक करके सेंटेंस वो करेंगे। हम इस पे मुत्तफिक हैं, हमारे पूरे प्रबंध के साथ नाइंसाफी हुई है। उसमें कराची में भी आबादी ज्यादा है, जब आबादी कम दिखाएंगे तो हमें वसाइल कम मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सराफ सरकी साहब, मर्दमशुमारी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हम आपके जज्बात भी समझते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आप सामने आना होगा, क्योंकि आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। आपकी बात में और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात में, मिर्ज़ा आलम बेग साहब की बात में फ़र्क है, इसलिए कि हम टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब जलसों में बात कर सकते हैं, आप असेंबली के फ्लोर पे बात कर सकते हैं, आप कानून पास करवा सकते हैं। आप मर्दमशुमारी के हवाले से अगर आप विलिंग हैं और सही मानों में आपकी नीयत साफ़ है, कराची के साथ मुखलिस हैं, सिंध के साथ मुखलिस हैं, तो आप तमाम अदाद व शुमार, चाहे वो दादू के हों या कराची के हों, आपको सही गिनना पड़ेंगे। और अगर आप इस स्टांस पे, चाहे अपोजिशन हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों या दूसरी जमातें हों, जमात इस्लामी इस पे बहुत काम कर रही है, सब के साथ खड़ा होना चाहिए। कराची सही गिनेंगे, कराची के आम आवाम को सही गिनेंगे, तो कराची के वसाइल की जो तकसीम है वो भी बराबर होगी। और फिर जो इस तरह की मायूसी है कराची के आम आवाम में, कराची के शहरियों में, जो मेरिट का कत्ले आम है, जो कराची का टैलेंट ज़ाया हो रहा है और पूरे सूबे का टैलेंट ज़ाया हो रहा है, वो टैलेंट ज़ाया नहीं होगा। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, सीएम को भी इस चीज़ को पे नोटिस लेना होगा। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद हम PDM इत्तेहाद के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।